गाइस सबसे पहले तो तुम्हारे सेंसाई के चैनल पे वेलकम है। और आज की जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है हमारे चैड यामाडा की, जो कि एक ओटाकू है। और ओटाकू है तो तुम समझ ही गए हो कि स्टोरी में क्या क्या हो सकता है। तो चलो फिर पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत दे दिया इंट्रो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की जिसका की नाम आकाने है, वो आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एक कॉफी शॉप में आई हुई होती है। लेकिन तभी इसका बॉयफ्रेंड इससे बोलने लगता है, याकाने मुझे माफ करना लेकिन हमें यहाँ से ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मुझे एक और लड़की पसंद आ चुकी है और वो मुझे गेम में पसंद आई है और मुझे पता नहीं क्यों उससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड ताकुमा से जैसे याकाने ये बात सुनती है, ये समझ जाती है इसी वजह से इसका बॉयफ्रेंड इतने टाइम से इसे इग्नोर मारने में लगा हुआ था। अब ब्रेकअप तो हो ही चुका है, तो ये अपने उदास मन के साथ अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पे कि इसकी फ्रेंड मोमो इसको थोड़ा दिलासा देते हुए इससे कह रही होती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई और बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा। लेकिन अकाने को तो यहाँ पर ताकुमा की काफी याद आ रही होती है और इसे याद आ रहा होता है कि ताकुमा ने ही इसे गेम खेलना सिखाया था। तो यहाँ पर अकाने यहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो इसकी फ्रेंड मोमो इसे एक गेम सजेस्ट करती है जिसका की नाम है फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर। ये इसे कहती है कि तुम इस गेम को खेलो, शायद इससे तुम्हारा मन थोड़ा सा शांत हो जाए। पहले अकाने के साथ ये गेम मोमो भी खेलने वाली थी, लेकिन मोमो को एकदम से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाता है, तो फिर इसे यहाँ से जाना पड़ जाता है। तो अकेले ही अब अकाने इस गेम को खेलने लग जाती है। अब अकाने गेम खेलना स्टार्ट करती है, अपना कैरेक्टर और स्किल्स को डिसाइड करती है और फिर आकर के सीधा चालू कर देती है मारना मॉन्स्टर्स को। अकाने लो लेवल के मॉन्स्टर्स को इतने बेरहमी से मार रही होती है कि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा डर रहे होते हैं अकाने से कि बहुत बुरी तरह भाग रहे होते हैं इधर से उधर। और इसी वक्त यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि अपना नाम यामाडा बताता है। अकाने जब यामाडा को देखने के बाद इसका स्टेटस चेक करती है तो इसे पता चलता है कि यामाडा का लेवल तो इससे बहुत ज्यादा हाई है। तो यामाडा से ये पूछती है अकाने कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो यामाडा इसे बताता है कि यहाँ पर एक स्टोन ढूंढने आया है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके सिर्फ 1% चांस है कि मिलेगा वो स्टोन इसे यहाँ पर। अकाने अब यामाडा से बात करने की कोशिश करने लगती है, तो यामाडा इसे भाव ही नहीं दे रहा होता है। तो अकाने समझ जाती है कि यामाडा को बस स्टोन में ही इंटरेस्ट है। अकाने इससे अब भी लेकिन बात करने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन यामाडा भी लाइक तुम जल्दी से क्या यहाँ से जा सकती हो ताकि मैं वो स्टोन ढूंढ सकूं। यामाडा से ये बात सुनने के बाद तो अकाने को गुस्सा आ जाता है। यामाडा बिल्कुल पसंद नहीं आता अकाने को, ये सब काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है और फिर गेम से बैक ले लेती है। अकाने ने इतना ज्यादा टाइपिंग करके गुस्सा उतार दिया यामाडा के ऊपर कि ये बुरी तरह हाफने लग जाती है। और अभी ये बस लैपटॉप अपना बंदी करने वाली होती है कि तभी इसके पास फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर की तरफ से एक मैसेज आता है, यानी गेम वालों की तरफ से एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि गेम वाले अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट होने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मैसेज को पढ़ते ही अकाने वापस उदास हो जाती है, क्योंकि इसे अपने बॉयफ्रेंड की याद वापस आ जाती है। अकाने को याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी गेम खेला करता है, तो फिर वो भी इस इवेंट में जाने वाला है और वो जाएगा किसके साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा। तो अकाने अपने बॉयफ्रेंड से बदला देने के लिए बनाती है एक प्लानिंग। ये आ जाती है मोमो के साथ शॉपिंग करने के लिए, काफी सारे अपने लिए नई ड्रेसेस परचेज करती है, अपना मेकअप भी अच्छे से कराती है ताकि ये जा करके उस इवेंट में जेलस फील करा सके अपने बॉयफ्रेंड को। ये दिखाना चाहती है कि ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर है और ज्यादा बेहतर है। सीन चेंज हो जाता है, आज अकाने आई हुई है इस इवेंट में, इस FOS के इवेंट में, ताकि अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखा दे। और काफी कॉन्फिडेंट में है ये आज, और ये सोच रही है कि आज ये दिखा देगी कि ताकुमा की जो नई गर्लफ्रेंड है वो ज्यादा बेहतर है या अकाने ज्यादा बेहतर है। आखिरकार अकाने की नजर पड़ती है इसके एक्स बॉयफ्रेंड और इसकी नई गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो ये देख के हैरान रह जाती है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी देखने में ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इन्होंने अभी तक अकाने को देखा भी नहीं है और ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो अकाने इनका पीछा करने लगती है और गिर जाती है रास्ते में ही। अकाने जब जमीन पे गिरती है तो इसे रियलाइज होता है कि आखिर ये क्या करने में लगी पड़ी है, क्या अकाने इतनी गिर चुकी है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। और यही बात सोच सोच के अकाने के तो आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन तभी कोई पर्सन इससे बोलने लगता है, क्या तुम ठीक हो। अकाने गिरी थी तो ये इससे बोलने लगता है अकाने से, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। ये बंदा अकाने को इसकी हील देते हुए इसे कहने लगता है, ये सैंडल लो जो तुमने गिरा दिया। अब अकाने भी इस बंदे को देखती है और ये तो इसे देखती रह जाती है, बोलने लगती है ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ये बंदा सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर इसे क्यों घूर रही है। अकाने इससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। ये बंदा अकाने से ये बोल के चले जाता है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाने जैसे ही इससे ये बात सुनती है इसे याद आती है उसी गेम वाले बंदे की। अकाने सोचने लगती है ये शब्द तो मैंने कहीं सुने हुए। अकाने को याद आता है कि उस बंदे का नाम यामाडा था, तो ये फिर से आवाज देती है इस बंदे को, ये बोलती है क्या तुम्हारा नाम यामाडा है। ये बंदा पीछे मुड़ता है और फिर अकाने से पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, आखिर तुम हो कौन। वेल यामाडा ने बस यहाँ पर अकाने से यही पूछा था कि तुम आखिर हो कौन, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आ जाता है इसका एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा और इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। ताकुमा यहाँ पर अकाने को देख करके ऐसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर अकाने कर क्या रही है। अकाने तो ताकुमा को यहाँ पर देखने के बाद फ्लैक्स से मारने लग जाती है, लेकिन ताकुमा अकाने को देख के फिर भी कम हैरान रहता है। ये बंदा यामाडा को देखने के बाद हैरान रह जाता है। ये यामाडा से कहने लगता है आप तो प्रो गेमर यामाडा हो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अकाने भी ये देखने के बाद काफी हैरान रह जाती है। ये यामाडा से कहने लगती है तुम तो काफी फेमस हो। यामाडा बोलता है हाँ थोड़ा सा। अकाने अभी इस बात का फायदा उठाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बोलती है ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है यामाडा। यामाडा बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। यामाडा से ये सुनने के बाद तो अकाने इसके सामने भीख सी मांगने लगती है। ये यामाडा से बोलती है प्लीज थोड़ी देर ऐसा एक्ट करो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसके बदले मैं तुम्हें ये स्टोन की टिकट दूंगी। यामाडा को ये स्टोन की टिकट काफी पसंद आती है क्योंकि ये काफी रेयर है और इसी की यामाडा को जरूरत है। यामाडा कहता है हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यामाडा से ये सुनने के बाद ताकुमा यहाँ पर सदमे में ही चला
चला जाता है। इसी वक्त यहाँ पर सहारा देने लगती है इसकी नई गर्लफ्रेंड इसको, और ये दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि अब अकाने को रियलाइज हो जाता है कि इसने काफी बड़ी गलती कर दी है। यामाडा और अकाने दोनों ही साथ में एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर अकाने बहुत बुरी हालत में है और ये यामाडा से पूछ रही होती है तो फिर अब मुझे करना क्या चाहिए। यामाडा से कहता है नहीं मुझे नहीं पता कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यामाडा बैंडेजेस लाया था और इसे पता है अकाने के पैर में चोट लग गई थी तो ये इसके बैंडेजेस लगाता है। अकाने बोलती है यामाडा तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर करो, उसकी बिल मैं पे करूंगी। और इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ये अकाने की आंख खुलती है तो ये यामाडा के बेड पे लेटी हुई होती है और इसके सामने यामाडा होता है जो कि गेम खेल रहा होता है। अकाने तो यहाँ पर यामाडा को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसी वक्त यामाडा इसे देखता है और इससे बोलने लगता है तो तुम उठ चुकी हो, तो तुम्हें याद ही होगा कि पिछली रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अकाने को याद आता है कि हाँ इसने बहुत ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से ये चक्कर खा के वहीं बेहोश हो गई थी, इसी वजह से यामाडा इसे अपने घर पे लेकर आ गया। ये यामाडा से माफी मांगती है इसको क्योंकि यामाडा को इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फिर वापस घर आ जाती है रेडी होकर के। अकाने घर पे आकर के बस यही सोचे जा रही थी कि इससे काफी बड़ी गलती हो चुकी क्योंकि इसने एक पूरी रात एक स्ट्रेंजर के घर पे बिता दी है, लेकिन इसे याद आता है कि इसके गले से वो नेकलेस खो चुका है जो इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसे गिफ्ट में दिया था। ये उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिलता, तो इसे याद आता है कि वो कहीं यामाडा के घर पे तो नहीं रह गया। ये यामाडा से बात करने के लिए वापस गेम में ऑनलाइन जाती है लेकिन यामाडा इस वक्त ऑनलाइन होता ही नहीं है। अब यामाडा तो ऑफलाइन है लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है जिसका कि नाम रूरी होता है। रूरी काफी अच्छे से बात कर रही होती है अकाने से, ये दोनों काफी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद यामाडा भी ऑनलाइन आ जाता है। यामाडा जैसे ही ऑनलाइन आता है ये देखता है कि गुल्ड में काफी सारा बेकार का सामान इकट्ठा हो चुका होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है। ये अकाने को भी देखता है लेकिन अकाने को देखने के बाद ये थोड़ा चौंक जाता है। पहले अकाने को ऐसा ही लग रहा था लेकिन ये असल में उस कूड़े कबाड़ी को देखने के बाद चौक होता है जो कि अकाने इकट्ठा खरीदती रहती है। लेकिन अकाने ये सब बस इसी वजह से इकट्ठा करती है क्योंकि इसका लेवल कम है, तो ये कूड़ा कबाड़ा भी इसके लिए काफी काम का सामान है, लेकिन यामाडा का लेवल ज्यादा है इसलिए ये इसके लिए सब बेकार ही है। तो यामाडा से अभी अकाने पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मेरा लॉकेट मिला है तुम्हारे घर पे, तो यामाडा बताता है नहीं मुझे कोई लॉकेट नहीं मिला, लेकिन यामाडा को ये लॉकेट मिल जाता है और ये इसकी जेब में था और ये टूट जाता है यामाडा से और यामाडा समझ जाता है कि यही ये अकाने का लॉकेट है और अकाने काफी उदास होती है क्योंकि उसका लॉकेट खो चुका होता है। अकाने बस यही सोच जा रही है अपने उदास मन के साथ कि वो लॉकेट इसके बॉयफ्रेंड ने इसको गिफ्ट में दिया था और वो फर्स्ट गिफ्ट था इसका, लेकिन अब वो भी खो चुका है और इसका बॉयफ्रेंड भी इसे छोड़ के जा चुका होता है। अकाने इतनी उदास होती है कि इसे अपने सपनों में भी ताकुमा की नई गर्लफ्रेंड ही नजर आ रही होती है और अभी आ चुकी होती है मोमो के साथ लंच करने के लिए। ये यहाँ पर लंच करने आई थी जब मोमो के साथ, तो भी बस ये अपने पास्ट से उभर ही नहीं पा रही है। ये बस यही सोचे जा रही है कि अब इसका आगे क्या होने वाला है और ये काफी उदास है यही सोच के कि इसके बॉयफ्रेंड ने तो ब्रेकअप कर लिया है कि अब इसे कोई मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, और मोमो भी इसे और ज्यादा डिमोटिवेट करने में लगी पड़ी है। लंच करने के बाद ये यहाँ से अब जाने लग जाती है। रास्ते में दिखता है इसे कि दो लड़की एक लड़के को प्रपोज करने की कोशिश कर रही होती है पर ये लड़का दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है। तो ये देखने के बाद तो हैरान रह जाती है। अकाने देखती है ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये यामाडा होता है। यामाडा की नज़र भी अकाने की ओर चली जाती है। ये आता है अकाने के पास और ये अकाने से थोड़ी बात करने लगता है। तो यामाडा को अकाने बताती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो तुम्हें प्रपोज करना चाह रही थी वो लड़की। तो यामाडा बोलता है हाँ मैंने देखा था लेकिन मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। जो देखने के बाद अकाने हैरान रह जाती है। अकाने यही सोचे जा रही होती है कि यामाडा पे कोई फीलिंग है भी या फिर नहीं है। अकाने को यामाडा इसी वक्त बताता है कि हाँ अकाने का लॉकेट इसी के पास है और गलती से यामाडा ने इसे तोड़ दिया। अकाने यामाडा से ये बोल के जाने लगती है कि कोई बात नहीं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाने जब यहाँ से जा रही होती है तो काफी उदास होती है और बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। तो यामाडा इसके पीछे पीछे आता है और अपना छाता देते हुए कहने लगता है कि अपना ध्यान रखना। सीन चेंज हो जाता है, अगला दिन लग जाता है और अब बारिश भी रुक चुकी होती है। अकाने भागती हुई आती है क्योंकि इसके कुछ कोरियर्स आए हुए होते हैं और ये इसकी मदर ने भेजे हैं। अकाने हैरान रहती है क्योंकि इसकी मदर ने काफी सामान भेज दिया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा है तो जिससे पता चलता है अकाने को कि ये सारा इसके बचपन का सामान है जो कि अकाने इकट्ठा करती रहती थी। और इस वक्त मोमो भी आ जाती है। मोमो इतना सारा सामान देखने के बाद अकाने के रूम में बोलने लगती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सामान को हमें फेंकना पड़ेगा। अकाने मोमो को समझाने लगती है नहीं ये मेरे बचपन की यादें हैं, लेकिन मोमो सारा सामान भिगवा देती है इसका। जो देखने के बाद अकाने का तो मुंह ही बन जाता है, बस एक टैडी छोड़ती है मोमो इसके पास। अकाने काफी उदास हो चुकी थी, इसी वजह से मोमो अभी से एक पार्टी देती है। दोनों काफी ज्यादा पी लेते हैं और अब फिर यामाडा के घर आ जाते हैं रात के 12 बजे से ज्यादा लौटाने के लिए। मोमो को यामाडा बहुत पसंद आ जाता है तो ये यामाडा से चिपक ही जाती है। यामाडा अकाने से कहने लगता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। अकाने चली जाती है यामाडा से बोलकर कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारा शुक्रिया मुझे छाता देने के लिए। यामाडा अकाने से बोलता है देखो तुम गेम में ऑनलाइन आ जाओ, सब यही चाहते हैं। यामाडा की बात मानते हुए अकाने इसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया और मैं जल्दी ऑनलाइन आ जाऊंगी वापस। सीन यहीं से चेंज हो जाता है। आज मोमो डेट पे आई हुई थी लेकिन इसे अकेले आने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मोमो अकाने को भी लेके आ गई अपने साथ डेट पे और ये सब अब डबल डेट पे है। अकाने के साथ ये लड़का जो होता है जो इसके साथ डेटिंग कर रहा होता है, अकाने को ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। अकाने बस इससे ध्यान अपना बटा रही होती है और बस मोबाइल में
लगी हुई होती है, लेकिन ये बंदा बार बार अकाने से बात कर रहा होता है, जिससे कि अकाने काफ़ी इरीटेट हो रही होती है और मोमो को भी इसका पार्टनर कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है, जिससे कि ये बात कर रही होती है। तो दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में अकाने मोमो से बोलती हुई है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके आ गई। अकाने से मोमो माफ़ी मांगती है कि अब ये ऐसा नहीं करेगी और ये देख कर ही डेट करेगी किसी को। अकाने ने मोमो से जब ऐसा किया था और अकाने को याद आती है आज की सारी बातें कि किस तरीके से अकाने उन सब लड़कों को इग्नोर मार रही थी, तब अकाने को याद आता है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड भी इसको इसी तरीके से इग्नोर मारा करता था। ताकुमा अकाने को इसी तरीके से इग्नोर मारा करता था जब भी ऐसे कुछ बोला करती थी। इसी बात से अकाने को समझ में आता है कि ताकुमा को चूज करके अकाने ने कोई सही फैसला नहीं किया था। थोड़ी देर बाद मोमो भी यहाँ से चली जाती है और अब जब अकाने वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में इसे वही लड़का मिल जाता है जो कि इसके साथ आज डेट करने आया था, लेकिन अकाने ने लगभग रिजेक्ट कर दिया इसे और अब अकाने इसके साथ वापस जाने लग जाती है। रास्ते में अकाने को दिखता है एक लड़की जिसने की रैबिट यूनिफॉर्म वाली ड्रेस पहन रखी होती है, वो कहीं जा रही होती है यामाडा के साथ। तो यामाडा को और इस लड़की को देखने के बाद अकाने को लगता है कि ये जरूर रूरी होगी। थोड़ी देर बाद अकाने वो अपने घर भी वापस पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद ये यही सोचे जा रही होती है गेम में लॉगिन करने के बाद कि आज रूरी और यामाडा को इसने साथ में देखा था। ये गेम में ऑनलाइन आती है तो ये देखती है कि रूरी ही में और यामाडा साथ में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अकाने जब ऑनलाइन आई है तो इन लोगों ने नोटिस भी नहीं करा इस बात को। ये लोग आपस में बात करने में इतने बिजी होते हैं तो अकाने को लगने लगता है कि ये दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर आ चुकी होती है अकाने और अकाने को देखने के बाद ही यामाडा यहाँ से चला जाता है। ये सोचने लगती है कि कहीं अकाने ने कहीं रूरी ही में और यामाडा को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया है बात करते हुए। यामाडा क्योंकि अकाने के आते ही चला गया तो अकाने के जब ऑफलाइन आती है अकाने तो भी बस यही सोच जा रही होती है कहीं यामाडा अकाने से चिढ़ता फिरता तो नहीं है, क्योंकि वो इसके आते ही ऑफलाइन चला गया था। लेकिन यामाडा बस इस वजह से ऑफलाइन गया था क्योंकि अब उसका मन नहीं कर रहा था खेलने का। लेकिन अकाने तो ये गलतफहमी पाल के बैठ चुकी है कि यामाडा इसे पसंद नहीं करता और वैसे भी अब ये क्या ही करेगी गेम में जाके, ये बोर ही होगी जब कोई इसके साथ खेलने वाला नहीं होगा, इसलिए ये वापस गेम में ऑनलाइन नहीं जाने वाली है। लेकिन तभी इसके पास आता है रूरी हिमे की तरफ से एक मैसेज। रूरी हिमे ने लिखा होता है कि ये सभी लोग एक ऑफलाइन मीटिंग अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे कि सभी गिल्ड के मेंबर्स आने वाले हैं, इसीलिए इन सब ने अकाने को भी बुलाया इस ऑफलाइन मीटिंग में। तो अकाने रिप्लाई करती है कि ठीक है ये भी आ जाएगी। गिल्ड के सभी मेंबर्स को लोकेशन भी भेज दी जाती है और अब अकाने भी ट्रेन पकड़ के अगले दिन आ चुकी होती है मीटिंग वाली जगह पर। अकाने को ये लोकेशन काफी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही होती है क्योंकि इसे जाना था जहाँ से ये काफी पतली गली थी। इसी वक्त अकाने के पास आता है एक बंदा, इस बंदे का नाम ईटा होता है। अकाने ईटा को देखते ही सहाय करती है तो ईटा बताता है कि ये भी अकाने की ही गिल्ड का। अकाने सोचने लगती है क्या सच में अकाने की गिल्ड में इतने सुंदर लड़के भी हैं। अकाने से ये चलते हुए बस गेम की बातें कर रहा होता है ये ईटा बस तो अकाने बोर हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग मीटिंग वाली लोकेशन पे ही पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैसे ही अकाने आती है ये मिलती है सबसे पहले रूरी हिमे से। ये सोचने लगती है रूरी हिमे तो तुम कैसी हो, लेकिन रूरी हिमे से ध्यान ही नहीं दे रही होती है। तो ये यामाडा के पास आ जाती है, लेकिन रूरी हिमे यहाँ पर काफ़ी सवाल से करने लगती है अकाने से। अकाने सोचने लगती है कि रूरी हिमे का बर्ताव कुछ नॉर्मल नहीं है। अब गिल्ड के सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, इन्हीं के बीच में एक बूढ़ा आदमी भी है। ये सभी लोग इस जगह पर इकट्ठे होकर के अब यहाँ पर खाना ऑर्डर करने लग जाते हैं। अकाने सभी लोगों को देखने लगती है। अकाने को सभी बहुत पसंद आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो रूरी हिमे अकाने सोच रही होती है कि रूरी हिमे का बर्ताव गेम में अलग है और यहाँ पर ही अलग बर्ताव कर रही है, ये थोड़ी अलग ही बात है। इसी वक्त रूरी हिमे अकाने से एक सवाल करने लगती है। ये अकाने से पूछती है वैसे तुम मुझे सिर्फ रूरी बुला सकती हो और अलग से मुझे तुमसे पूछना था कि तुम आखिर यामाडा से कहाँ मिली थी और क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अकाने से बताती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन रूरी हिमे इनसे काफ़ी सवाल कर रही होती है जो देखने के बाद अकाने काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। ये सब समझ जाता है कि यामाडा समझ जाता है कि काफ़ी अलग यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है क्रिएट। तो यामाडा बोलता है हे ईटा जल्दी से अपनी आइडेंटिटी रिवील करो कि आखिर तुम हो कौन। यामाडा की बात मानते हुए ईटा वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि ये रूरी हिमे है, यानी जो लड़की गेम में अकाने के संग खेला करती है वो ये बंदा है। अकाने हैरान रह जाती है। अकाने सोचने लगती है क्या रूरी हिमे एक लड़का है, वो भी ईटा रूरी ही में। अकाने सोच रही होती है इसने अपनी सारी बातें इस बंदे को बताती हैं जो भी इसके साथ हुआ, इसका ब्रेकअप ये सब कुछ अपने बारे में बता चुकी है इस बंदे को, वो भी एक लड़के को बता चुकी है। ये सब सोचने के बाद अकाने सदमे में चली जाती है। अकाने को पता चलता है यहाँ पर ईटा के बारे में कि ईटा एक ऐसा बंदा है जिसे कि लड़कियों की तरह बातें करना गेम में पसंद है और लड़कियों जैसी ड्रेस पहन के गेम में खेलना पसंद है। और ये जो लड़की इसके साथ बैठी हुई है इसका नाम रूरी जो है ये इसकी बहन है, ईटा की छोटी बहन है। जहाँ पे ईटा बहुत अच्छे से घुल मिल चुका है अकाने के साथ, वहीं पर इसकी बहन रूना ये तो बिल्कुल बात तक नहीं कर रही होती है। अकाने से बहुत ज्यादा चिड़सी रही होती है। रूना की वजह से अकाने इतनी नर्वस हो जाती है कि पानी पीता हुआ गिलास ही हाथ से गिरा देती है और जिसकी वजह से वो गिलास टूट जाता है। ये जब उस गिलास को वापस उठा रही होती है तो यामाडा इसे मना कर देता है कि नहीं रहने दो, तुम इसे मत उठाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ से यामाडा और ईटा कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चले जाते हैं। तो फिर ये बूढ़ा आदमी जो कि इनकी गिल्ड में खेलता है ये बताता है अकाने को कि ये ज्यादातर घास काटा करता है और ये भी अकाने के साथ गेम में आपसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। और यहीं पर रूना बोल रही होती है अकाने से हे देखो तुमने गिलास तोड़ दिया और अभी भी
टोटी मार रही होती है अकाने को। ईटा और यामाडा अब अकेले में आ चुके होते हैं। यहाँ पर ईटा यामाडा से बोल रहा होता है, तो तुमने उस बारे में अकाने को बता दिया है क्या? यामाडा इसे बताता है कि नहीं, अभी नहीं बताया। यहीं पर हमें यामाडा की प्रीवियस मेमोरी में एक लड़की को दिखाया जाता है। यामाडा अब घर वापस जा रहा होता है अकाने के साथ में। अकाने यहाँ पर यामाडा से बात भी ट्रेन में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी शोर होता है ट्रेन में, इसी वजह से ये दोनों आपस में कोई बातें नहीं कर पा रहे होते हैं। और अब जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं, यामाडा अपने लिए कुछ खाने को परचेज करने लगता है, क्योंकि यामाडा खाना नहीं बना सकता और इसके घर में कोई कुक करने वाला भी नहीं है। तो अकाने को समझ में आता है कि यामाडा खाना नहीं बना सकता है, तो ये अपने घर से यामाडा के लिए खाना बना करके लेके आती है। जो बना हुआ था वो लेकर के आती है और यामाडा को पैक करके दे देती है। ये बोलती है कि बाहर का खाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम इसे खाना। यामाडा अकाने से बोलता भी है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकाने मानती नहीं है। इसी वक्त अकाने के पास कॉल आता है रूना का। रूना अकाने से कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अकाने को लगने लगता है कि शायद से रूना भी इसके क्लोज आ चुकी है और अब ये दोनों दोस्त बन सकते। यही बात अकाने यामाडा को भी बता दिया कि रूना ने इसे कल के दिन मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन यामाडा सोच रहा होता है कल के दिन तो मुझे उसे ट्यूशन देने जाना है, तो फिर वो आखिर कल के दिन कैसे मिलने वाली है अकाने से। यामाडा को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये यहाँ पर आखिर चल के रहा, इसलिए सीधा ईटा को फोन मिलाता है। लेकिन ईटा बोलता है यामाडा से, प्लीज तुम मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी हाई DPI वाला माउस परचेज करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, इसलिए तुम मुझसे बाद में बात करना। यामाडा ये सब सुनने के बाद फोन काट देता है और सीन आता है अकाने के पास। अकाने इंतजार कर रही होती है रूना आएगी, लेकिन रूना तो आ ही नहीं रही है। इसका इंतजार करते करते अकाने को काफी देरी हो जाती है, लेकिन रूना नहीं आती है। यहाँ पर रूना की जगह लेकिन कोई और ही बंदा बैठा हुआ होता है, जो कि अकाने से बोलता है कि रूना थोड़ी देर में आ जाएगी, आप यहीं पर बैठिए और मेरे से बातें करिए। अकाने ये बोल के चली जाती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, मैं थोड़ी देर बाद आकर के आपसे बात करती हूँ। और ऐसा बोल के ये टॉयलेट में आ जाती है, लेकिन यहाँ टॉयलेट में भी ये बंदा इसका पीछा करने लग जाता है। ये बंदा तो अकाने के हाथ धो के पीछे पड़ चुका है, तो अकाने काफी ज्यादा डरने लग जाती है और रूना को फोन मिलाने लगती है, लेकिन रूना तो फोन उठा ही नहीं रही होती है। और इसी वक्त यामाडा भी आ चुका होता है रूना के घर पे। ये नोटिस करता है कि रूना को अकाने फोन कर रही है, लेकिन रूना उठा ही नहीं रही है। और थोड़ी देर में यामाडा सब कुछ पता भी लगा लेता है कि क्या करा है रूना ने अकाने के साथ। यामाडा रूना से ये बोल के यहाँ से जाने लगता है कि मैं अकाने के पास जा रहा हूँ, तो रूना इसे रोकने लग जाती है। और इसी वक्त यहाँ पर ईटा भी आ जाता है। ईटा को भी अब यामाडा सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है कि क्या क्या है रूना ने अकाने के साथ। तो अब ईटा भी लग जाता है लोकेशन के बारे में पता लगाने में कि रूना ने आखिर किस लोकेशन पे भेजा है अकाने को। और ये सब अब कार पकड़ते हैं मिस्टर काजाको की और फिर अकाने के पास जाने लग जाते हैं। रास्ते में पूछ भी रहा होता है ईटा, एक बात बताओ तुमने अकाने के साथ ऐसा क्यों करा, लेकिन रूना कुछ बोल नहीं रही होती है। तो ईटा को काफी गुस्सा आ रहा होता है और थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर कि अकाने होती है। अकाने के साथ यहाँ पर वही बंदा भी होता है जिसे कि हमने पहले देखा था। अकाने के पास जैसे ये लोग पहुंचते तो इन्हें पता तो चलता है कि अकाने के पैर में चोट लग चुकी है। ये अकाने से पूछते हैं सभी लोग कि इसके चोट कैसे लगी है, तो ये बंदा बताता है जो अकाने के साथ बैठा हुआ था कि ये मेरी वजह से लगी है। तो ये सुनने के बाद तो ईटा को गुस्सा आ जाता है। ये इसकी टाई पकड़ के इससे पूछने लगता है, जल्दी से बताओ कि आखिर ये तुमने कैसे करा। अकाने ईटा को बताती है कि नहीं, इसमें सारी गलती अकाने की थी। ये बंदा तो अकाने को बस टॉयलेट में दवाई देने के लिए आया था, क्योंकि अकाने की तबीयत खराब हो गई थी, अकाने ने बोला है। तो ये जब दवाई दे रहा था तो अकाने डर गई और इसने खुद ही अपने पैर में मार ली। अकाने ने अपनी गलती मान भी लिया, लेकिन ईटा और मिस्टर काजा को अभी भी मान नहीं रहे। ये बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें इस बंदे की भी गलती थी और इस बंदे को ये छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर में ईटा पीछे भी पड़ जाता है अपनी छोटी बहन रूना के। तो फिर यहाँ पर रूना को बचाने के लिए अकाने बोलने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो सभी लोग इसके दवाई लेने चले जाते हैं। अब जैसे ही सब लोग दवाई लेने निकल लेते हैं, रूना बोलने लगती है अकाने से, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसी माफी मांगने लगती है अकाने से, लेकिन अकाने से बोलती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन रूना यहाँ पर रोना चालू कर देती है। अकाने से समझाती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और अब यहाँ पर रूना भी रोना बंद कर देती है। और थोड़ी देर बाद जब ये सब लौट कर आते हैं तो ये देखते हैं कि अकाने और रूना काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। और अब यही से हमें रूना का पास्ट दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रूना किसी से भी अपनी क्लास में बात नहीं करती है। ये अपने आप को बिल्कुल एक महारानी समझती है। और भाई ये बिल्कुल ऑनलाइन दुनिया में मगन रहती है। इसके बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन ऑफलाइन इसका कोई भी दोस्त नहीं है। ये बस यही सोचती है कि इसका भाई और उसका दोस्त यामाडा, वो दोनों काफी ज्यादा हैंडसम है। बाकी सबसे ये दोस्ती ना ही करे तो बेहतर रहेगा, वो लोग इसकी दोस्ती के लायक नहीं है। बाकी ये लोग भी रूना के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, पीठ पीछे सामने भी बोलते रहते हैं, लेकिन रूना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में ही मगन रहती है। और इसी तरीके से रूना का रोज का दिन बीतता है। और यहाँ पर रूना आई हुई होती है अपने स्कूल में आज भी। यहाँ पर रूना से कुछ लड़कियां आज भी बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूना किसी से बात नहीं करती है। रास्ते में से कुछ लड़के भी मिलते हैं, वो भी रूना से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूना इनसे भी बात नहीं करती है। रूना जाती है अब सीधी अकाने के घर पे। ये अकाने के घर पे इसे बात करने के लिए और इसके साथ गेम खेलने के लिए लेके आई थी, लेकिन अकाने से बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टार एक आया हुआ है हमारे एक एरिया में, चलो हम उससे मिलने चलते हैं।
इसे रूना मना भी कर रही होती है, लेकिन ये तो रूना की बात मानती नहीं और रूना को लेके चलती बनती है अपने साथ। रूना को लग रहा था कि इसे बिल्कुल मजा नहीं आएगा आकाने के साथ, पर ये दोनों काफी फन करते हैं और जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पर इनका वेट भी कर रही होती है। मोमो मोमो काफी बोर हो चुकी होती है अकेली यहाँ पर, और ये अब भी काफी बोरी हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आ तो चुके हैं अकाने और रूना वापस, लेकिन ये आते ही गेम में लग चुके हैं, जो देखने के बाद रूना का मूड ही खराब हो जाता है। अकाने जैसे ही ऑनलाइन आती है यहाँ पर इसको और यामाडा भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये यामाडा से बात करने लग जाती है। रूना आती है अकाने के पास और बोलती है कुछ तो करो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, और इसी बात को लेकर के अब दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। इन दोनों के लड़ने की वजह से लैपटॉप ही टूट जाता है। अकाने और मोमो ने लैपटॉप की बैंड बजा डाली है। ईटा को भी ये बात पता चल जाती है रूना के थ्रू, और ईटा से पता चल जाती है यामाडा को, और अब यामाडा आ जाता है अकाने के घर पे इसका लैपटॉप सही करने के लिए। और लेकिन यहाँ पर यामाडा थोड़ी सी गलत टाइमिंग पे आ जाता है क्योंकि यहाँ पर अकाने ने अपने सारे के सारे इनर वियर यहाँ पर सूखने के लिए रख रखे होते हैं। इससे पहले कि यामाडा इन कपड़ों को देख लेता अकाने जाती है और जाकर के जल्दी से इन्हें उतार लेती है और इन सब की रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है रूना, और ये सारी रिकॉर्डिंग ईटा को बेच रही होती है, जो कि ईटा को भी काफी पसंद आ रही होती है ये सारी कॉमेडी। ईटा रूना से बोलता है कि ये दोनों आखिर इतने दूर क्यों, इन दोनों को थोड़ा क्लोज लेके आओ। रूना ईटा की बात मानते हुए धक्का दे देती है अकाने को यामाडा के ऊपर, जिसकी वजह से यामाडा की आंख में अकाने का एक बाल चला जाता है। तो अब अकाने इस बाल को निकालने लग जाती है और कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है ये यामाडा के, और जब इसे रियलाइज होता है तो हम यामाडा शर्माने लग जाता है और फिर यामाडा यहाँ से ये बोल करके चला जाता है मैं थोड़ी देर में बस आ रहा हूँ। अकाने यामाडा को जाते हुए देख करके इससे बोलने लगती है तुम जब जा ही रहे हो तो थोड़ा ऑयल भी परचेस करते हैं ना। यामाडा अकाने को ठीक है बोल करके निकल लेता है और रास्ते में ये फिर से उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसके बारे में ये पहले सोच रहा था, और अब आ जाता है शॉप में ऑयल परचेस करने के लिए। यहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है जो कि यामाडा से इसका नाम पूछने लगती है, लेकिन यामाडा इससे बोल करके ये चला जाता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा बिजी हूँ। ये लड़की यामाडा से बोलती है कि कोई बात नहीं। यामाडा जाते हुए सोच रहा होता है मेरे ख्याल से मैंने इस लड़की को कहीं पर तो देखा है, और अब ये वापस आ जाता है अकाने के घर पे। यामाडा जैसे वापस आया था ये देखता है कि रूना और अकाने तो यहाँ पर घोड़े बेच के सोने में लगे हुए होते हैं, तो यामाडा वापस लैपटॉप को सही करना चालू कर देता है और इसी वक्त इसकी नजर अकाने की ओर जाती है जो कि सो रही होती है और सोते हुए काफी अच्छी लग रही होती है। यामाडा तो भाई अपना काम छोड़ करके बस अकाने को ही देखने लग जाता है, बस अकाने को ही देखे जा रहा होता है, और थोड़ी देर में तो ये इसका क्लेचर खोल देता है जिससे कि अकाने के सारे बाल ही बिखर जाते हैं और फिर से ये बस इसे देखने लग जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि अकाने के घर की डोरबेल बजाने लग जाता है। यामाडा यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही यामाडा बाहर आता है ये देखता है कि ये बंदा तो ताकुमा होता है अकाने का एक्स बॉयफ्रेंड। ताकुमा यामाडा से पूछने लगता है कि तुम्हारे जैसा फेमस बंदा आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम सच में अकाने के बॉयफ्रेंड हो। यामाडा बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ताकुमा यामाडा से बोलता है मुझे तो पहले ही पता था कि अकाने मुझसे झूठ बोल रही थी, लेकिन ये फिर भी पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन यामाडा इसे बोलता है मैं बस किसी काम से आया था। ये ताकुमा से पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तो ताकुमा बताता है मैं यहाँ पर लंच बॉक्सेस वापस करने आया हूँ जो कि मुझे अकाने ने दिए थे। यामाडा ताकुमा से बोलता है ये सारे लंच बॉक्सेस मैं उसे दे दूंगा। ताकुमा बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी उसने मेरी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी है। तो यामाडा को ये सारे लंच बॉक्सेस दे देता है और ताकुमा यहाँ से चला जाता है। ताकुमा के में जाते ही अकाने भी बाहर आ जाती है, अकाने को सब कुछ बता देता है यामाडा कि ताकुमा ने लंच बॉक्सेस दिए हैं। तो ताकुमा के लंच बॉक्सेस अब अकाने लेकर के वापस किचन में आ जाती है। किचन में आते ही यहाँ पर यामाडा इसको इसका क्लेचर वापस देता है अकाने को। यामाडा के पास ये क्लेचर देखने के बाद तो अकाने हैरान रह जाती है। ये यामाडा से पूछने लगती है आखिर तुम्हारे पास क्या जाया। यामाडा बोलता है मैंने तुम्हारे बालों से निकाल लिया। अकाने पूछती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों करा। तो यामाडा इससे पहले इसे कोई भी जवाब दे पाता इसके पास एक फ़ोन आ जाता है यामाडा के पास और ये फ़ोन पे ही लग जाता है। सीन चेंज हो जाता है। आज के दिन अकाने आई हुई थी अपनी जॉब का इंटरव्यू देने और इसकी जॉब लग चुकी है। ये बात ये फ़ोन करके मोमो को भी बता देती है और इसके बाद आ जाती है ये गेम में ऑनलाइन जहाँ पे की से ईटा मिलता है। ईटा अकाने को मिस्टर काजाको से मिलवाता है जिन्होंने एक नया कैरेक्टर लिया है और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, जो देखने के बाद अकाने हैरान रह जाती है। अकाने ईटा और मिस्टर काजाको के साथ में गेम खेलने में लग जाती है और सीन आ जाता है अब यामाडा के ऊपर। यामाडा के स्कूल में आज स्कूल फेस्ट मनाया जा रहा है, इसके लिए यामाडा सफाई करवाने में लगा पड़ा है अपने दोस्त के साथ में। इसी वक्त यामाडा को याद आता है कि अपना फ़ोन तो क्लास में ही भूला है, तो ये क्लास में आ जाता है अपना फ़ोन लेने के लिए। लेकिन यहाँ ये देखता है कि इसके फ़ोन के नीचे किसी ने एक रुमाल रख दिया होता है और ये इसकी क्लासमेट सुबाकी ने रखा हुआ होता है। तो यामाडा इसे थैंक यू बोलता है ऐसा करने के लिए और इसके फ़ोन का ध्यान रखने के लिए। सुबाकी इससे बोलती है हाँ तुम तो हमेशा ये गलतियाँ करते ही रहते हो। यामाडा इसी वक्त चेक करता है कि इसके पास नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं, ये मैसेज होते हैं जो कि ईटा ने भेजे हुए होते हैं कि ईटा जल्दी पहुँच जाएगा इसके स्कूल में। मैसेज पढ़ने के बाद यामाडा वापस काम करने निकल लेता है और यहाँ पर सीन आ जाता है अकाने के ऊपर। अकाने आई पड़ी है रूना के साथ और मिस्टर काजाको के साथ आज स्कूल फेस्ट में। अकाने का यहाँ आने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी रूना अकाने को बस इसलिए लेकर के आ गई क्योंकि यहाँ पर इसके अकेले आने का मूड नहीं था। रूना का कोई फ्रेंड भी नहीं है, रूना किसी से बात नहीं करती, इसी वजह से ये लेके आई है मिस्टर काजाको को और अकाने को। अकाने और मिस्टर काजाको यही बोल रहे होते हैं, रूना को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं कि रूना तुम लोगों से बात कर सकती हो, हमें तुम पे विश्वास है। लेकिन रूना काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। ये रूना जहाँ भी जाती है काफ़ी डरने लग जाती है और थोड़ी देर में बोलने लगती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर अकाने रूना को लेकर टॉयलेट में आ जाती है और फिर बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगती है कि रूना कब बाहर आएगी। लेकिन रूना काफ़ी देर से
से बाहर ही नहीं आ रही होती है। इसी वक्त अकाने के पास एक मैसेज आता है ईटा की ओर से कि ईटा 15 मिनट में पहुंच जाएगा स्कूल में। और तभी नजर जाती है अकाने की यामाडा की ओर, जो कि अपने क्लासमेट्स की हेल्प करवाने में लगा हुआ होता है, सामान उठवाने में। अकाने आवाज़ भी देती है यामाडा को, लेकिन यामाडा इस पर ध्यान ही नहीं देता है। अकाने को लगता है कि यामाडा इसे इग्नोर मार रहा है। यामाडा जब सारा सामान रखवा देता है अपने क्लासमेट के साथ, तो ये इनसे ये बोल के चला जाता है अपने फ्रेंड से कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। और फिर ये आ जाता है अकाने के पास। ये अकाने के पास आकर के इससे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अकाने यामाडा को बताती है कि रूना के साथ में यहाँ पर आई है और रूना की फिलहाल अभी तबीयत खराब हो चुकी है। और इन दोनों को बात करते हुए सुबह की भी देख रही होती है। और फिर ये लोग आ जाते हैं रूना को लेकर के डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाने के लिए। लेकिन इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि रूना की तबीयत तो खराब है ही नहीं, ये बस एक्टिंग कर रही है क्योंकि इसे अच्छा खाना खाना है। और फिर यामाडा और अकाने यहाँ से दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। ये दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं, सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये दोनों कपल हैं। लेकिन यामाडा इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा जल रही होती हैं अकाने से। ये लड़कियाँ तो पूछ भी लेती हैं अकाने से कि यामाडा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन अकाने बताती है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड है। तो इन लड़कियों को थोड़ी शांति मिलती है। और फिर अकाने और यामाडा ईटा के पास आ जाते हैं और फिर आकर के ईटा के पास बताते हैं कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये दोनों एक कपल हैं। अकाने बताती है ईटा को, तो ईटा बोलने लगता है मुझे भी तो यही लग रहा है। यामाडा बोलता है वैसे मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अकाने अब शर्मा जाती है यामाडा से ये सुनने के बाद, और फिर शर्माते हुए यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन रास्ते में ये सुबाकी से टकरा जाती है। सुबाकी बोलती है अकाने से थोड़ा देख करके चलो। तो फिर अकाने इससे माफ़ी मांगती है और फिर से यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यामाडा आ जाता है, जो कि अकाने को रोकने लग जाता है। और सुबाकी इससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन यह बंदा सुबाकी को डायरेक्ट इग्नोर मारने लगता है और अकाने से बात करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो भीड़ लग जाती है। और अब सभी लोग अकाने और यामाडा को ही देखने लग जाते हैं। अब जब अकाने और यामाडा को सभी लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, अकाने काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है। ये यामाडा को पकड़ती है और लेकर के रूफटॉप पे आ जाती है। ये अभी भी काफ़ी घबरा रही होती है। यामाडा से ये बोलने लगती है तुमने वो सब क्यों करा आखिर। और यामाडा इससे बोलता है देखो मुझे बस तुमसे माफ़ी मांगनी है ईटा की तरफ से। ईटा बस मजाक कर रहा था उसी वक्त। अकाने बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हूँ उस बात से। यामाडा को ये बात सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। यामाडा अकाने से मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। अकाने बोलती है वैसे मुझे तुमसे पूछना था कि ईटा ने जो बात तुमसे कही थी अगर वो बात सच होती तो। यामाडा बोलता है अगर वो बात सच होती तो मैं खुशी खुशी तुम्हें डेट करना पसंद करता, क्योंकि तुम्हें डेट करना मेरे लिए काफ़ी ऑनर वाली बात है और तुम काफ़ी मुश्किल से मुझे मिल सकती हो। अकाने ये बात सुन के शर्मा जाती है और फिर यहाँ से जाने लग जाती है। सीन चेंज हो जाता है। यामाडा अपनी क्लास में वापस आ चुका होता है और हर जगह इसके स्कूल में ये बात फैल चुकी होती है कि यामाडा स्कूल फेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। ये बात यामाडा के दोस्त नहीं फैलाई हुई होती है, वैसे यामाडा पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। और जब यामाडा की बारी आती है स्टेज पे, तो फिर इसका दोस्त आ जाता है यहाँ पर और बेसबॉल की स्पीच देने लग जाता है, जो देखने के बाद सभी लड़कियों को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। सीन चेंज हो जाता है। आज स्कूल खत्म होने के बाद यामाडा सीधा आता है कन्वीनियंस स्टोर में अपने डेली यूज की कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ये यहाँ पर आया था सिर्फ अकाने की वजह से। अकाने ने गेम में बताया था कि इसने एक नई जॉब ज्वाइन कर लिया, इसलिए तुम वहाँ पे आ जाना सामान खरीदने के लिए। और ये जैसे यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आता है, अकाने इसको एक लॉटरी निकालने का भी मौका देती है, क्योंकि यामाडा ने कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लिए थे ना, तो लिमिट से बाहर के किए थे, तो यहाँ लॉटरी का ऑफर भी चल रहा था। इसके बाद यामाडा अकाने को बोल देता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा जब तुम्हारी जॉब खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद ये दोनों बाहर मिलते भी और फिर साथ में वापस घर जाने लग जाते हैं। यामाडा ने काफी देर तक अकाने का यहाँ पर इंतजार के लिए है, इसके लिए अकाने यामाडा को थैंक यू भी बोलती है और रास्ते में दोनों काफी बातें करते हैं। इसके बाद अकाने अब घर पे पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे मोमो इसके नेल्स काटते हुए इससे बोल रही होती है। तो यामाडा को क्या तुमने कन्विंस कर दिया है? अकाने बोलती है नहीं अभी तक नहीं किया है, हमारे बीच में काफी ज्यादा बातें अब होने लगी है और दोनों काफी क्लोज भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक अकाने यामाडा को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई है। मोमो इससे बोलती है वैसे मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं अब तक बता चुकी होती, बेहतर रहेगा तुम जल्द से जल्द बता दो इस बारे में, वरना शायद से काफी देर हो सकती है। ये दोनों यहाँ पर बात करने में लगे पड़े हैं। इसी वक्त अकाने के पास रूना का फोन आता है। रूना काफी गुस्से में होती है और अकाने को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। तो फिर अकाने भी अब रेडी होकर के आ जाती है। बुखार है अकाने को, लेकिन फिर भी ये आती है रूना से मिलने के लिए। और रूना ने यहाँ पर किस लिए बुलाया अकाने को? बस इसलिए क्योंकि इनकी गुल्ड में एक नई लड़की आ चुकी है और रूना नहीं चाहती है कि कोई लड़की और गुल्ड में आए। इसने बड़ी मुश्किल से अकाने को एक्सेप्ट करा अपनी गुल्ड में, और ये गुल्ड इसने फैमिली वालों के लिए बनाई थी, ना कि बाहर के लोगों के लिए। अकाने से समझाती है, कहती है देखो हमें और भी गुल्ड में लोगों को लेना चाहिए और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई नया मेंबर अगर गुल्ड में आता भी है तो। लेकिन रूना इसके लिए मान ही नहीं रही थी, लेकिन अकाने के समझाने पे ये मान जाती है। सीन चेंज होता है। यामाडा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास अटेंड करने के बाद वापस घर जाने लग जाता है। तभी यामाडा की एक फ्रेंड जिसका की नाम है सुबाकी यामाडा से पूछने लगती है वो जो फ्रेंड तुम्हारी है अकाने, क्या तुम अकाने के बारे में कुछ खास बातें मुझे बता सकते हो? यामाडा अकाने के कुछ खास लम्हे याद करता है।
ये बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं बताना उसके बारे में, इसे अकाने के बारे में कोई भी अच्छी बात याद ही नहीं आती है। इसके बाद यामाडा अकाने से थोड़ी देर बात करता है यहाँ पे अकाने के बारे में। यामाडा को पता चलता है कि अकाने की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। इसके बाद यामाडा आ जाता है रूना को पढ़ाने के लिए। रूना भी अकाने से ही बात कर रही होती है पढ़ते हुए फ़ोन पे, लेकिन यामाडा यहाँ पर सोने में लगा हुआ होता है। रूना को पता चलता है कि अकाने की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। ये यामाडा को भी इस बारे में बताती है और यहाँ पे अकाने की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि इसकी हालतें बिगड़ी जा रही होती है कि किसी तरीके से डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करने लगती है दवाई लेने के लिए। ये जब अपनी साइकिल उठाती है तो ये साइकिल से ही नीचे गिर जाती है और बस बेहोश इससे पहले की हो जाती है। इसी वक्त यहाँ पे यामाडा आ जाता है और आकर के अकाने को संभाल लेता है, लेकिन ये अपने दोस्तों को अकेला छोड़ कर आया था अकाने के पास क्योंकि इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पर अकाने का दोस्त बोल रहा होता है सुबाकी से, तुम्हें पता ही होगा कि अकाने के पास गया हुआ है यामाडा। तो सुबाकी बोलती है हाँ मुझे पता है। यामाडा का दोस्त बोलता है सुबाकी से, देखो बेहतर रहेगा तुम यामाडा से अपने दिल की बात जल्द से जल्द बोल दो वरना देरी हो सकती है। अब सुबाकी ये बात सुन के रोने लग जाती है। सुबाकी को याद आता है ये भी यामाडा के क्लोज बड़ी मुश्किल से आई थी। इसने भी जो गेम पसंद नहीं थी वो गेम खेलना पसंद करा सिर्फ यामाडा की ही वजह से, और यामाडा को इसने बड़ी मुश्किल से अपना फ्रेंड बनाया था और यामाडा ने भी इसे अपना दोस्त आखिरकार मान ही लिया था। यामाडा ने सुबाकी को अपनी वो सीक्रेट बात बता दी थी जो यामाडा ने किसी को नहीं बताई। हाँ मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में यामाडा पहले सोच रहा था लास्ट टाइम। यामाडा उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया करता था और सभी लड़के भी उसे इग्नोर किया करते थे, लेकिन वो लड़की क्लास में यामाडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करती थी। और एक दिन वो यहाँ से चली गई सब लोगों के बुली करने की वजह से, और यामाडा यही सोच रहा होता है कि वो लड़की कभी इसे वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सीन यामाडा भी आ जाता है। यामाडा अकाने के लिए दवाई लेके आया था और अकाने को इसने इसके रूम में ही लिटा दिया था, लेकिन ये जैसे ही अकाने के लिए दवाई लेकर के आता है इसे पता चलता है कि अकाने की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो इसलिए अकाने को उठाता है और लेकर के सीधा हॉस्पिटल में आ जाता है। फिर इसके बाद अकाने की जब आँख खुलती है तो इसका इलाज डॉक्टर करके जा चुके होते हैं और ये ठीक हो चुकी होती है काफ़ी हद तक। तो फिर ये उठती है और हैरान रह जाती है अपने सामने यामाडा को देखने के बाद। ये सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है यामाडा। ये खड़े होकर घबराहट में खिड़की खोल देती है जिसकी वजह से काफ़ी तेज हवा यहाँ पर आने लगती है रूम के अंदर। तो खड़ा होकर यामाडा इस खिड़की को बंद करता है। यामाडा अकाने से कहता है तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक भी नहीं हुई है और तुमने ये सब अभी से करना चालू भी कर दिया। यामाडा खिड़की बंद करता है और अकाने से कहता है जाओ जा करके वापस लेट जाओ बेड पे। और अकाने को यहाँ पर जुकाम हो गया होता है क्योंकि इसने अभी से ही ठंडी हवा खा ली है। यह यामाडा को थैंक यू कहने लगती है इसकी हेल्प करने के लिए और खड़ी होकर बस इसे थैंक यू करने की कोशिश करती है। इसका पैर मुड़ जाता है और इसके फिर से चोट लग जाती है। यामाडा समझ ही नहीं आ रहा होता ये सब चल क्या रहा है। यामाडा इसका फिर से पैर मोड़ के ठीक करने की कोशिश करने लगता है। ये यामाडा को किक करने लगती है, बोलती है काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन यामाडा अपने आप को बचाते हुए इसका पैर ठीक कर देता है। इसके बाद एक रात हॉस्पिटल में बिताने के बाद अकाने काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो ये लोग वापस घर आ जाते हैं, अकाने के रूम पे आ जाते हैं और अकाने को अलविदा बोलने का टाइम आ चुका होता है। यामाडा इसे बोलता है अपना ध्यान रखना चाहते हुए, लेकिन अकाने इसे जाने नहीं दे रही होती है। अकाने नहीं चाहती है इसे रोकना, लेकिन पता नहीं इसके हाथ खुद ही यामाडा को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो यामाडा पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। अकाने बोलती है मुझे माफ़ करना और फिर चला जाता है यामाडा यहाँ से। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मोमो आ जाती है और मोमो अकाने के लिए सामान लेके आई थी डेली यूज़ का, क्योंकि इसके सारे के सारा सामान खत्म हो चुका था। अकाने मोमो को सब कुछ बता दिया क्या हुआ इसके साथ पिछले दिन। मोमो यकीन ही नहीं कर पा रही होती है कि सच में यामाडा यहाँ पर आया था। मोमो सोच रही होती है कोई ऐसा पर्सन जो कि तुम्हारे संग रिलेशनशिप में भी नहीं है, क्या वो सच में तुम्हारे लिए इतना सब कर सकता है। मोमो यकीन ही नहीं कर पाती और फिर ये अकाने की ओर देखती है और फिर सोचती है नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी। ये अकाने के लिए काफ़ी कुछ लेकर के आई थी। तो अकाने इसको थैंक यू भी बोलती है, इसने अकाने की काफ़ी हेल्प करी है। मोमो इससे बोलती है कोई बात नहीं और ऐसा बोल के यहाँ से चली जाती है। मोमो के जाते ही अकाने अपने रोजे कामों में लग जाती है और जब ये पढ़ रही होती है तभी इसके पास यामाडा का मैसेज आता है। यामाडा ने लिखा हुआ होता है क्या तुम ठीक हो, ये पूछ रहा होता है यामाडा अकाने से। अकाने यामाडा को रिप्लाई देती है हाँ कि अब ये बिल्कुल ठीक है। और फिर गेम में जब ये ऑनलाइन आती है तो यहाँ पर अकाने को मिलती है एक नई लड़की जिसका कि नाम है सुबाकी। सुबाकी से अकाने गेम में मिलती है और फिर ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अकाने जिससे भी मिलती है ये काफ़ी अच्छा फ्रेंड बना लेती है उसको, दोनों साथ में गेम खेलने लग जाते हैं। फिर रूरी ही में जो कि हमारा ईटा है, ईटा इन दोनों को एक मॉन्स्टर से लड़वा देता है जो कि काफ़ी हाई रैंक का मॉन्स्टर होता है। इस रैंक मॉन्स्टर का लेवल इन दोनों से तो काफ़ी ज़्यादा है और ईटा का लेवल इस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ईटा इन दोनों की हेल्प नहीं कर रहा होता। ईटा इनसे बोलता है देखो तुम दोनों इस मॉन्स्टर से निपट लो, क्योंकि अगर मैंने एक छोटा सा भी अटैक किया इस मॉन्स्टर के ऊपर ये तो मर जाएगा। लेकिन इन दोनों की हालत बिगड़ रही होती है इससे लड़ने में। गेम खत्म होने के बाद ये दोनों हार जाते हैं इस मॉन्स्टर से और फिर अकाने फ़ोन मिलाती है यामाडा को और इसे पूछने लगती है उस मॉन्स्टर को हराने का तरीका। यामाडा उसे हराने का तरीका बताता है जो कि अकाने नोट करती रहती है और फिर ये समझ जाती है। ये अकाने यामाडा से बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि मुझे तुमसे गेम के बारे में पूछना था, मुझे बस तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। यामाडा से बोलता है एक मिनट क्या तुमने कुछ कहा। अकाने बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा और ऐसा बोल के ये फ़ोन काट देती है। सीन सुबाकी और ईटा पे आता है। ईटा और सुबाकी आपस में काफ़ी बातें करते हैं और सुबाकी को यहाँ पता चलता है कि ईटा से बात करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईटा काफ़ी फ्रेंडली पर्सन है। ये आई तो यहाँ पर हुई थी यामाडा के साथ खेलने की, लेकिन फिर ईटा से ही बात करने में लग जाती है। सीन आ जाता है अकाने और मोमो के ऊपर। मोमो के साथ लंच करने आई हुई थी अकाने, इसने अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया था खाने का, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर दो
लड़के आ जाते हैं जो कि पहले भी इनके साथ डुअल डेट पे आ चुके हैं और अकाने और मोमो इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इन दोनों को बस ये टालना चाहते हैं किसी तरीके से और निकलना चाहते हैं अकाने और मोमो, लेकिन ये दोनों लड़के ने यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। इसी वक्त यहाँ पर ईटा आ जाता है जिसे देखने के बाद अकाने को काफ़ी अच्छा लगता है और ईटा से काफ़ी उम्मीदें लगा लेती है अकाने, और अकाने की उम्मीदों पर खड़ा भी उतरता है ईटा बहाने दे करके इन दोनों को नई जगह दिखा देता है। बोलता है लगता है आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, मेरे ख्याल से आप लोगों को दूसरा टेबल देख लेना चाहिए, और ये दोनों लड़के मान जाते हैं इस चीज़ के लिए। ईटा के बारे में फिर बता दिया अकाने मोमो को कि ये भी हमारे संग गेम खेला करता है। मोमो उदास हो जाती है, बोलने लगती है सारे सुंदर लड़के क्या गेम खेलना ही चालू कर चुके हैं। ईटा फिर अकाने को बाहर भी मिलता है और फिर साथ में ये लोग एक पार्क में आ जाते हैं क्योंकि अकाने को कुछ बात करनी थी ईटा से। ईटा को बताती है अकाने कि ये किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन ईटा पहले ही जानता है कि अकाने तो यामाडा को पसंद करती है। ईटा अकाने से बोलता है देखो तुम जिसे पसंद करती हो तुम उसे डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि मुझे लगता है वो पर्सन काफ़ी अच्छा है और वो दिल का भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मैच्योर पर्सन है वो, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा समय से जानता हूँ, तो तुम उसे डायरेक्ट बोल सकती हो। अकाने को ईटा से ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अकाने तो ऐसे जल्दबाजी में फिर भाग ही जाती है अकाने यामाडा को प्रपोज करने के लिए। अकाने के जाते ही मोमो भी बात करने की कोशिश करने लगती है ईटा से, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। अकाने काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से भागती हुई यामाडा के घर की और निकल रही होती है। ये काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है पूरे रास्ते की ये यामाडा को आज बोल भी पाएगी या फिर नहीं बोल पाएगी। ये यामाडा के घर पे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हाफ जाती है। ये उसके घर की डोर बेल बजाती है और फिर यामाडा को अपने सामने देख करके घबरा जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है। भाई इसका चेहरा ही लाल हो जाता है शर्म से। यामाडा इससे बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अकाने कुछ नहीं बोल पा रही होती है। यामाडा अपने घर का गेट बैठता है इसको अंदर लेकर के और इससे बोलता है रुको मेरे को भी रेडी होने दो, मेरे को भी चलना है कहीं पर। और फिर रास्ते में भी अकाने खोई हुई होती है। ये यामाडा से कैसे बोले इसे समझ ही नहीं आ रहा होता। ये इतनी खोई हुई होती है पूरे रास्ते की ये कार से टकरा जाती है, लेकिन यामाडा इसे बचा लेता है। यामाडा इससे बोलता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अकाने बोलती है हाँ कुछ कहना है तुमसे। यामाडा बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं बोल पा रही हो तो तुम बाद में बोल देना। अगले सीन में हम देखते हैं यामाडा सुबाकी के संग रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन तभी सुबाकी के ग्लासेस गिर जाते हैं और फिर यामाडा इसे उठा करके देता है। जैसे सुबाकी अपनी फीलिंग कन्विंस कर देती है यामाडा के सामने। ये यामाडा को बताती है कि ये यामाडा को पसंद करती है, लेकिन यामाडा विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है इस बारे में, क्योंकि यामाडा तो इसे हमेशा से फ्रेंड समझता था। ये यामाडा से पूछती है कि यामाडा इसे डेट करेगा, लेकिन यामाडा कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद यामाडा आ जाता है पढ़ाने के लिए रूना को यहाँ पर यामाडा पढ़ाने आता है, तो फिर ईटा इसको छेड़ने लगता है। ईटा बोलता है क्या तुमसे किसी लड़की ने कुछ कहा है? ये ईटा तो बात कर रहा है अकाने के बारे में, लेकिन यामाडा को लग रहा है कि ये बात कर रहा है सुबाकी के बारे में। रूना को पढ़ा देने के बाद यामाडा आ जाता है सीधा अकाने से मिलने के लिए। ये अकाने से पूछता है मेरे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है ना, क्या मैं सच में लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर देता हूँ? मैं इस बार किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, उसकी तो बिल्कुल नहीं जो मेरे काफ़ी क्लोज है। अकाने बताती है कि देखो तुम्हें किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सच बोल देना चाहिए। तो फिर यामाडा आ जाता है सुबाकी के पास और सुबाकी के पास आकर के ये ऐसे बता देता है कि सुबाकी को ये बस फ्रेंड समझता है। सुबाकी यामाडा से जैसे ही ये सुनती है ये बताती है यामाडा को कि ये यामाडा को काफ़ी समय से पसंद करती थी और ये यामाडा की फीलिंग के बारे में इतना जानती है जितना कोई और नहीं जानता होगा। सुबाकी से ये सुनने के बाद तो यामाडा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही सुबाकी यामाडा के हाथ में ये टैटू देखती है, टैटू नहीं है ड्राइंग जो कि अकाने ने बनाई थी, ये पूछती है यामाडा से क्या ये वही ड्राइंग है, ये उस पर्सन से बिलोंग करती है क्या जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, जिसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो? यामाडा बोलता है हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो। सुबाकी बोलती है अकाने के बारे में यामाडा से कि अकाने एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये रोने लग जाती है। ये यामाडा से बोलती है कि देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे सब कुछ सच बोल दिया और मेरी फीलिंग्स की तुमने इज्जत करी। सीन अकाने के ऊपर आ जाता है जो कि यामाडा को ही फ़ोन करने में लगी हुई थी, लेकिन यामाडा तो सुबाकी को रिजेक्ट करने में बिजी हुआ पड़ा है। और फिर अकाने को इसी वक्त मैसेज आता है कि सभी लोग पार्टी करने वाले हैं, इसके गिल्ड मेंबर सभी के सभी। तो ये आ जाती है रेडी होकर के पार्टी में शामिल होने के लिए। यहाँ पर इसे ईटा मिलता है। ईटा को ये बता देती है कि ये अभी तक यामाडा को नहीं बता पाई अपनी फीलिंग्स के बारे में, और फिर इन सबके साथ ये पार्टी करने लग जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खा पी लेती है और काफ़ी ज़्यादा पी लेती है, काफ़ी नशे में हो जाती है। यहाँ पर इसी वक्त यहाँ पर यामाडा भी आ जाता है जो कि देखता है कि अकाने ने काफ़ी ज़्यादा चढ़ा ली होती है। और फिर पार्टी खत्म करने के बाद दोनों जब साथ में जाने लगते हैं यहाँ से वापस घर की ओर, तभी अकाने की हील फंस जाती है कहीं पर रास्ते में। तो यामाडा इस हील को निकालता है और फिर देखता है कि अकाने का चेहरा काफ़ी प्यारा लवली जो समझना समझो है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो यामाडा फिर यहाँ पर बोलने की कोशिश करता है अकाने को कुछ, लेकिन नहीं बोल पाता है। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करके आगे जाने लग जाता है, लेकिन फिर जैसे ही अकाने यामाडा को रोकती है यामाडा और कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर प्रपोज कर लेता है अकाने को, जो देखने के बाद आंखों में आंसू हो जाते हैं। अकाने यकीन ही नहीं कर पाती है और यह हक कर लेती है यामाडा को। यामाडा फिर से इसे बोलता है, फिर से इसे प्रपोज करता है और अकाने को काफ़ी अच्छा लगता है। अकाने सोच रही होती है ये सपना ही है, यामाडा से बोलती है। यामाडा बोलता है नहीं है सपना नहीं है, जैसे ही तुम्हारा नशा उतरेगा मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करके बता दूंगा। और यामाडा इसे फ़ोन करके सुबह बता भी देता है जब ये उठती है तो। और फिर अकाने
ये बात मोमो को बता देती है कि इन दोनों की बात अब पक्की हो चुकी है, लेकिन मोमो यकीन ही नहीं कर पा रही होती है। मोमो बोलती है यानी कि अब तो अकाने को भी नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और यानी कि अब मैं ही सिंगल रह चुकी हूँ। मोमो बेचारी अपने गम में डूब जाती है। सीन अकाने और यामाडा पे आता है जो कि साथ में कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं और फिर वापस जाने लगती है यहाँ से। तो अकाने यामाडा से बोलती है कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है और फिर दोनों हाथ पकड़ के साथ में घर वापस जाने लग जाती हैं। वाह गाइस, सच में मस्त रोमांटिक स्टोरी थी। हाथ पकड़ने के साथ ही स्टोरी शुरू हुई और हाथ पकड़ने के साथ ही खत्म हो गई। सीजन 1 यहीं पर खत्म हो गया है। सीजन 2 आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम भी अपना हाथ इस्तेमाल करो सही से और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर तुम्हें हिंदी में एनीमे देखने हैं तो मैं तुम्हारे लिए हिंदी में एनीमे का जुगाड़ करवा रहा हूँ जितने मैं करवा सकता हूँ।